नमामि बाबा भक्तजन निधानम। पूज्य बाबा की आज्ञा शिरोधार्थ कर छुट्टी समाप्त होते ही मैं अपनी सरकारी ड्यूटी पर उपस्थित हो गया। परंतु 1956 पूरा साल और 1957 के अगस्त तक का समय बहुत ही भाग दौड़ का रहा। इस 1 वर्ष 8 महीने के अल्पकाल में ही मेरी बदली 7 जगह हुई। उन दिनों मेरी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, ऊपर से 4 छोटे बच्चों की देखरेख। हमेशा डॉक्टरों के पीछे भागना पड़ता था। किसी और सुविधाजनक व्यवस्था के अभाव में इनको साथ ही रखना पड़ता था। जिन सज्जन को सरकारी नौकरी एवं तबादले का अनुभव होगा, वे ही मेरी मुसीबत को समझ पाएंगे। इन मुसीबतों के बावजूद भी पूज्य बाबा की कृपा से मेरी पत्नी हर जगह मेरे साथ रही। जहाँ जहाँ इस छोटी सी अवधि में जिस किसी भी पोस्ट पर काम करने का अवसर मिला, सभी जगह पूज्य बाबा की कृपा से सुनाम और प्रतिष्ठा मिली। खूब था वह समय। एक तरफ तो नौकरी की जटिल समस्याओं को सुलझाने का उलझन, आर्थिक एवं मानसिक मुसीबतों का अड़िंग पहाड़, और दूसरी ओर सुनाम, यश और प्रतिष्ठा। धन्य है बाबा की लीला। 7 जनवरी 56 को पटना में ज्वाइन करने के बाद मुझे मुजफ्फर की पोस्टिंग का ऑर्डर मिला। यह मेरी मनचाही पोस्टिंग थी। 17 जनवरी 56 को मैंने मुजफ्फरपुर में ज्वाइन किया। सरकारी काम में फुर्सत मिलते ही पता चला कि मेरे बाल सहपाठी आचार्य श्री विश्वनाथ जी यही है। अतः मैं उनसे मिलने गया। उनसे मिलने पर पता चला कि आचार्य श्री किशुन जी और आचार्य श्री प्रेम बहादुर माथुर जी भी यही है। उन्होंने यह भी बताया कि धर्मचक्र आचार्य श्री प्रेम बहादुर जी महातुर के बंगले पर होता है। धर्मचक्र में सभी मार्गी बंधुओं से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यही पता चला कि 1956 साल के प्रथम दिन के उपलक्ष्य में परम पूज्य बाबा की आनंदवाणी आई है, जो इस प्रकार है। बहुत दिनों के अवहेलित नर नारायण आज जग गए हैं। उनका यह जागरण मानव इतिहास में एक नूतन अध्याय की सूचना देगा। उसी अनागत परंपरा के तुम ही लोग प्रथम दूत हो। आनंद मूर्ति, 1 जनवरी 1956। इस वाणी को बार बार पढ़ इसके भावार्थ को समझने की कोशिश करने लगा। वाणी बहुत ही तथ्यपूर्ण लगी। उन दिनों के तथाकथित सभ्य समाज में नर नारायण में विश्वास करने वालों तथा आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने वालों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। उनकी उपेक्षा परम पूज्य बाबा को असह्य हो चली और आने वाले समय के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को इस आशीर्वचन के माध्यम से संकेत दिया कि नर नारायण अब जग गए हैं। यह जागरण निश्चय ही मानव इतिहास का एक नया अध्याय होगा। आने वाले समय में वे ही इसके प्रथम दूत माने जाएंगे, जिन्होंने पूज्य बाबा के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। आनंदवाणी बहुत ही महत्वपूर्ण लगी। ऐसे ही समय में मेरे छोटे भाई श्री राधाकांत जी का पत्र आया कि उनकी आस्तिकता का पूर्वाधार मुझसे आनंद मार्गदर्शन की चर्चा सुन छूट चुका और नया आधार अभी मिला नहीं है। अतः वे रोज़मर्रे के जीवन में रिक्तता का अनुभव करने लगे हैं। वे शीघ्र ही दीक्षा लेना चाहते थे। उन दिनों उनकी पोस्टिंग सीवान में थी। वहाँ तथा उसके आसपास कोई आचार्य न पाकर मैंने उनको पत्र द्वारा सूचित कर दिया कि वे मुजफ्फरपुर चले आवे। यहाँ उनकी दीक्षा का प्रबंध हो जाएगा। मुजफ्फरपुर पर पूज्य बाबा की उस समय विशेष कृपा थी। अतः यहाँ कई आचार्य थे। मेरा पत्र पाते ही वे मेरे पास चले आए। वे रात्रि के लगभग 8 बजे मेरे पास आए और 2 घंटे बाद ही लौट जाना चाहते थे। उन्हें समय कम था और इतने कम समय में मेरे लिए संभव नहीं था कि उनको मैं दीक्षा दिलाने के लिए किसी अन्य आचार्य से संपर्क प्रस्थापित कर सकूं। अतः मुझे ही इनको दीक्षा देनी पड़ी। यह मेरे लिए दीक्षा देने का दूसरा अवसर था।
पहली दीक्षा मैंने अपनी माताजी को दी थी। अब जब कभी सरकारी काम से फुर्सत मिलती तो मेरे लिए दो ही काम रह जाते, एक तो डॉक्टरों के यहाँ दौड़ लगाना और दूसरा मार्ग का प्रचार।